केमिस्ट्री क्लास 11th की आपकी सेकंड यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि हम कर रहे थे कवर कर रहे थे। तो आपकी जो यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हम आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर आपका मोमेंटम क्वांटम नंबर जिसको बोला जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन है, ये सब चीज़ें हम कवर कर रहे थे। और हमारा टॉपिक है आज का वो है कि हमने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका एंगुलर या मोमेंटम क्वांटम नंबर आपके जो फाइंड आउट किए हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन की जो हमने बात की है, और हमने एक जो फाइंड आउट किया है आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन के साथ में मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इन सभी की हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको कैसे डिनोट करते हैं, और वो हमें ऑर्बिटल आपके क्वांटम नंबर है उसके बारे में हमारी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उनकी एक बार आप जनरली बात कर लेते हैं। टू इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव डिफरेंट एमएस, एमएस आपका क्या है, जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है या इलेक्ट्रॉन स्पिन जिसको बोला जाता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। वैल्यूज यानी कि उसकी आपकी टू ओरिएंटेशंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। एमएस यानी आपकी इलेक्ट्रॉन जो आपका है स्पिन, उसकी हम बात करने वाले हैं। उसकी आपकी टू तरह की आपकी वैल्यूज थी, यानी कि टू ओरिएंटेशंस की हम बात कर रहे हैं, +1/2 और -1/2 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में क्या है कि आपके टू ओरिएंटेशन है जिनको आप क्या बोला जाता है, अपोजिट स्पिन को बोला जाता है। ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन स्पिन की आपकी टू ओरिएंटेशंस की बात हो रही है, टू ओरिएंटेशंस की बात हो रही है, इनको क्या बोला जाता है आपका, इनको बोला जाता है आपका अपोजिट इनकी वैल्यूज हैं, तो इनको क्या बोला जाता है आपका अपोजिट स्पिन को बोला जाता है। इनको हम क्या बोल सकते हैं, आपका अपोजिट स्पिन को वैल्यूज को, जो इनकी वैल्यूज है ओरिजिन्स की, इनको अपोजिट स्पिन भी बोला जाता है। अपोजिट स्पिन इसके बोला जाता है क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉन स्पिन की हमने जब बात की थी तो हमने आपको ये बताया था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो अपनी क्या करता है, अपनी ओन एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा होता है, यानी कि लाइक एज आवर अर्थ, यानी कि आपकी अर्थ जो है हमारी वो क्या करती है, अराउंड दी सन को रिवॉल्व करती है, अराउंड दी सन रिवॉल्व करती है, ओन एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है। सिमिलरली हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो भी आपका ओन एक्सिस पे रिवॉल्व करता है। कैसे रिवॉल्व करता है, मान लीजिए ये हमारे पास में कोई भी एक एटम है और इस एटम के सेंटर में हमारे पास में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, डिफरेंट आपके ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं आपके, और ये अपने ओन एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहे हैं। ये तो ओन एक्सिस पे जब आपकी ओरिजिन्स की वैल्यूज की बात की गई हमने, तो आपकी +1/2 -1/2 है, तो वो दोनों जो आपकी वैल्यूज हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट स्पिन को बोला जाता है, या अपोजिट इलेक्ट्रॉन स्पिन इनको हम बोल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके अंदर क्या हैं। जो एन होता है, एन आपका क्या है, एन आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हमने बोला था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हमने नाम दिया था। तो ये आपका क्या डिफाइन करता है, ये आपका डिफाइन कर रहा है उस ऑर्बिटल की बात करेंगे तो ये आपके ऑर्बिटल की साइज को डिफाइन करता है, ऑर्बिटल की साइज को डिफाइन करता है, ये आपकी ऑर्बिटल साइज को डिफाइन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है एन से, जिसकी वैल्यूज आपकी क्या होती हैं 1 2 3 4 5 6 और आगे आपकी वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो वैल्यूज निकल के आई थी वो आपकी आई थी सब सेल्स को डिनोट करता है आपका, वो करता है आपका एल, और एल आपका क्या था, आपका एंगुलर क्वांटम नंबर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर की आपकी बात कर रहे हैं, एल है एंगुलर, या जिसको क्या बोलते हैं अजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर इसको बोला जाता है, अजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर इसको हमें बोल सकते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर इसको बोल सकते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसकी आपकी वैल्यूज होती है कितनी होती है, n-1 आपकी वैल्यूज होती हैं, n-2 आपकी वैल्यूज हो जाएगी। सिमिलरली आपकी यानी कि हमारे पास में मान लीजिए n की वैल्यू 2 है तो हमारी वैल्यूज हो जाएगी 1, आपकी वैल्यू मान लीजिए n की 3 है तो आपकी 3 - 1 यानी कि वैल्यू हो जाएगी 2। तो सिमिलरली आपकी वैल्यूज हैं वो इंक्रीज होती रहती हैं, n-1 आपकी वैल्यू होती है किसकी, एल की, एल हमारा अजीमुथुअल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं। ये आपको क्या करता है, सब सेल्स को डिफाइन करता है कि आपके ऑर्बिटल में जो आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनकी सब सेल्स को डिफाइन करता है, कौन करता है, एल अजीमुथुअल क्वांटम नंबर सब सेल्स को डिफाइन करता है, कौन करता है, अजीमुथुअल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू निकल के आई थी
वो वैल्यू निकल के आई थी हमारी, वो था आपका ml, जो क्या था आपका मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की हम बात कर रहे हैं। ml से डिनोट करते हैं इसको, ml से डिनोट कर देते हैं, ये आपका है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इसको बोल सकते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इसको बोल सकते हैं। जैसे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कर रहा था, साइज को डिफाइन कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास में आया था एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एल से, वैल्यू जिसकी होती है n-1, तो आपका वो सब सेल्स को डिफाइन कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास में है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं ml से, वो आपका क्या डिफाइन करता है, वो आपके सब सेल्स की या सेल्स के आपके ऑर्बिटल की क्या कर रहा है, शेप को डिफाइन करता है, शेप को वो डिफाइन करता है। इसकी वैल्यूज होती है -l-1 -l ml, यानी कि हम बात कर रहे हैं आपकी l की, तो ml की आपकी वैल्यूज हैं वो हो जाएंगी -l -l-1 -l-2, यानी कि सिमिलरली आपकी वैल्यूज हैं वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में था इलेक्ट्रॉन फैक्ट था, वो था आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन, जिसको हम डिनोट कर रहे थे ms से डिनोट किया था। इलेक्ट्रॉन स्पिन भी हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन वो आपका क्या डिफाइन कर रहा है, टू ओरिजिन्स की बात कर रहा है, और ये आपको क्या डिफाइन कर रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन है वो ओन एक्सिस पे रिवॉल्व करता है अराउंडली न्यूक्लियस एक एटम की। जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्पिन की आपकी वैल्यूज हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ये आपका डिफाइन करता है ओरिजिन्स ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करता है। ओरिजिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन की हम बात कर रहे हैं, और इसकी वैल्यूज हमारे पास में है +1/2 और -1/2। ये आपको क्या बोला जाता है, इसको अपोजिट स्पिन, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर इस टॉपिक में आप में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछना मुझसे, क्योंकि ये टॉपिक मैंने 3 क्लास के अंदर कंबाइन करके आपको ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। फिर भी अगर कमेंट में आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपका उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी आपको मंदिर कमेंट्री चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ ही आपको क्या करना है कि आपकी नवू क्लासेज की आपकी एप्लीकेशन आ गई है, नवू क्लासेज की आपकी एप्लीकेशन आ गई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू। नवू क्लासेज की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करना, जहां से आपकी फ्री मटेरियल साथ में आपको पेड कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जेई मेन केमिस्ट्री, जेई आपकी एडवांस केमिस्ट्री की आप क्लासेज, और साथ ही आपकी नीट की क्लासेज भी अभी यहाँ पे प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं उनको। अभी के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कंप्लीट करते हैं हमारा शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का टॉपिक है, उसको कवर करते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। मंदिर कमेंट्री चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और बेटर तरीके से आपको क्लासेज में प्रोवाइड कर सकूं। तभी के लिए थैंक यू सो मच।